कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। अरे मशाल मेरा बच्चा, इतने छोटे बच्चे को हर वक्त गोद में नहीं लेके बैठे रहते। दादी मैं क्या करूं, मेरा दिल ही नहीं चाहता इसको गोद से हटाने का। है ही इतना प्यारा माशाल्लाह से। अच्छा, और वो कहाँ है, वो सख्त वाला तकिया जो मैंने दिया था बनाकर? चलो लेटाओ इसको, इसका सर उसके अंदर रखो। अच्छा सर बनता है बच्चे का, यही तो वक्त है। ठीक है। उस पे लेटाओगी तो बहुत अच्छा होगा। माशाल्लाह, इसका रंग रूप देखकर तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा राशिद वापस आ गया। मगर हम इसका नाम राशिद बिल्कुल नहीं रखेंगे, राशिद इतना पुराना नाम है, हम इसका कोई अच्छा सा नाम खैर खैर, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम इसको पुकारना, पर मैं तो इसको राशिद ही कहूंगी। बहुत प्यारा है, प्यार आता है देख के इसको। मैं तो ऐसे ही देखने आ गई थी इसको, बच्चे को। मायरा, एक बात तो बताओ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता जब मैं तुम्हारे बच्चे को आकर देखती हूँ और प्यार करती हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है दादी, वो मेरा बेटा है लेकिन आपका पोता है ना। एक्सक्यूज मी। पहचाना दादी? हाँ, इतने आराम से सो रहा है। बहुत प्यारा है माशाल्लाह। जी राबिया, कोर्ट से डेट आ गई है, 25 तारीख को हमें अदालत जाना है। ठीक है। तुम ठीक हो और बेबी ठीक है ना तुम्हारा? हाँ हम दोनों ठीक हैं, लेकिन वो मुस्तकिल मुझसे यही कह रहा है कि वो मेरे बच्चे को मुझसे छीन लेगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मर्द ऐसी बातें सिर्फ औरत को झुकाने और डराने के लिए करते हैं। और अदालत इतने छोटे बच्चे को तो बाप के हवाले करने का फैसला कर ही नहीं सकती, तो इस बात की तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। राबिया, क्या पहली पेशी में फैसला हो जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल से ये केस थोड़ा लंबा चलने वाला है। क्यों, ऐसा क्यों होगा? मुझे अपने रिसोर्सेज से पता चला है कि उसने वकील कर लिया है और वकील भी उसने काफी तगड़ा किया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोर्ट में भी तुमसे पहले ही पहुंचा होगा। मतलब ये कि वो तुम्हें इतनी आसानी से इस रिश्ते से निकलने नहीं देगा। अब देखना यह है कि वो कोर्ट में आकर कहता क्या है और क्या करता है। आई स्वेयर यार, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है अम्मी ने जो कुछ भी किया। पता नहीं माँ बाप को क्या हो जाता है, बच्चों की शादी के वक्त इतने स्टबन क्यों हो जाते हैं। और स्पेशली माएँ बेटों की खुशी का ख्याल ही नहीं करती। तुम्हें क्या लगता है यार, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऑफ कोर्स, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सब ठीक हो जाए।
ऑब्वियसली वो मेरी माँ है, उनसे मिलता रहूंगा और एक बेटे की सारी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा। लेकिन शादी मैं शरिया से ही करूंगा। भाईजान आपकी लोकेशन आ गई है। भाईजान आपकी लोकेशन आ गई है। हाँ हाँ, कितने पैसे हो गए? 850 रुपए। अबे 850 कैसे हो गए? 750 बताए थे पहले। भाईजान जितने किलोमीटर आ रहे हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी आपने वेट भी कराया मुझे। एक तो तुम सालों ने किराए भी इतने बढ़ा दिया ना। सर पेट्रोल की भी तो कीमतें दिन बर दिन बढ़ती जा रही हैं। अच्छा भाई, मेरे पास ये 750 ही है, रखो ये। सर ये अबे है इतने मेरे पास। सर कुछ तो दें। अबे है नहीं ना, मैं लेके इतने आया था, है ही नहीं मेरे पास, जाओ खुदा हाफिज। अबे नहीं है ना यार। हाँ बोलो। सर कोई सलमान आपसे मिलना चाह रहे हैं। हाँ उसको भेजो इधर, मैं कैफेटेरिया वाली साइड पे बैठा हूँ। ठीक है सर, भेज रहा हूँ। तो आ गया फाइनली। लिसन आतिर, कोई भी हेस्टी डिसीजन नहीं लेना प्लीज। बिल्कुल कोई बेवकूफी मत करना। वो पहले भी तुम्हें ब्लैकमेल करके पैसे निकलवा चुका है तुमसे। ओके? और वो अच्छी तरह जानता है कि मायरा की आजादी के लिए तुम उसे मुंह मांगी रकम दो। जानता हूँ यार, जानता हूँ। लेकिन तुम ऐसा नहीं करो प्लीज, उसके जाल में मत आना प्लीज। आए बैठो, 5 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ। मुझे तो किसी ने बाप बनने पर अभी तक मुबारक बात तक नहीं दी। तुम ही दे दो यार। मुझे यकीन है तुम यहाँ मुझसे मुबारकबाद तो लेने नहीं आए। आतिर तुम जीत गए यार। मैं हार गया। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा स्टेटस, तुम जीत गए और मैं। तुम जो भी कहने की कोशिश कर रहे हो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। सीधी सीधी बात करो मेरे से। मेरा और मायरा का बेटा पैदा हो चुका है। उससे मिलने गया, बहुत कोशिश की मायरा को मनाने की, लेकिन नहीं मानी। तो ये सब कुछ मुझे क्यों बता? तुम्हें नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा? अगर तुम आशिक हो मेरी बीवी के, वो मुझसे आजाद हो गई तो सबसे ज्यादा फायदा किसे पहुंचेगा? बीवी मेरी है यार, बुरा तुम्हें लग रहा है। कमाल है।
तुम दोनों का केस कोर्ट में है। बेहतर यही होगा कि वहां जाके इस केस को सॉल्व करो। यूं मेरे पास आके अपनी घरेलू बातें करके अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत करो प्लीज। कोर्ट में तो जाऊंगा मैं और पूरा जोर भी लगाऊंगा। ये खुला तो नहीं होने दूंगा मैं, किसी कीमत पर नहीं, और अपना बच्चा तुम्हें हरगिज मारा को नहीं दूंगा। मेरा वकील बता रहा था मुझे, खुला के हजारों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, बस तारीख पे तारीख मिलती है। और अगर बच्चा हो जाए ना तो केस मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन मैंने सोच लिया, चाहे जितना भी टाइम लगे, जितना भी केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, मैं जान नहीं छोड़ूंगा। मरते दम तक तुम्हें खुला नहीं होने दूंगा और अपना बच्चा भी नहीं दूंगा। तय कर लिया मैंने। बता देना मेरी तरफ से उसे। मैं मायरा को बता दूं? कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा मैसेंजर हूं? पैगाम रसाई करूंगा तुम्हारी। और वैसे भी मैं मायरा से इन टच ही नहीं हूं। पता है आतिर, औरत इतनी ढटाई का मुजाहरा कब करती है? तब जब उसे किसी दूसरे मर्द का आसरा हो। एक बात कहूं, अच्छा मशवरा है। तुम बेहतर फील करो, किसी नफ्सियाती डॉक्टर से मिल लो। तुम्हारा इलाज अब बहुत जरूरी हो चुका है। वाह भाई, मैं जो अपना खानदान बचा रहा हूं, अपना घर बचा रहा हूं, मैं पागल हूं, बदमाश हूं। और तुम दोनों जो कुछ कर रहे हो, तुम दोनों शरीफ हो, पारसा हो। वाह भाई, मैंने तय कर लिया, मैं खुदा नहीं होने दूंगा, जान नहीं छोड़ूंगा उसकी। मैं अपनी बीवी और बच्चे को मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। बता देना उसे मेरी तरफ से। एक मिनट बैठो, एक बात सुनते जाओ। इस बार तुम्हारा निशाना खता हो गया। मैं जानता हूं तुम ये सब कुछ मुझे इसलिए बता रहे हो कि मैं इमोशनल ब्लैकमेल हो जाऊं, बातों में आ जाऊं और तुम्हें पैसों की ऑफर करूं, ना? कितनी ऑफर करूं? इस बार कितने में बिकोगे? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख? हाँ, यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हें पैसे दूं और तुम तलाकनामे पे साइन करो ताकि मायरा आजाद हो जाए। लेकिन मिस्टर सलमान, इस बार मैं तुम्हारी किसी चालाकी में नहीं आने वाला। अपना चेहरा देखो आईने में। नहुसत के साथ साथ इस पर हार भी लिखी है, देख लो। जाओ। अदालत जाओ, जाके अपना केस लड़ो। जाओ, शाबाश। एक बात और, ये तुम्हारी सारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो चुकी है। समझते हो ना? ऑडियो मेरे पास है। मैं मायरा से राब्ते में नहीं हूं, लेकिन अब ये जो ऑडियो है ये जरूर मेरे काम आएगी। और किसी और कोई ऑडियो सुनाने से पहले मैं मायरा को ऑडियो भेजूंगा ताकि तुम्हारा असली चेहरा उसके सामने आए और लोगों के सामने भी, अदालत के सामने भी, दुनिया के सामने भी, सबको पता चल सके तुम किस कदर घटिया आदमी हो।
ओके देख लूंगा सबको। जाहिल आदमी। रहने दे अम्मा। हम बेटियों को ब्याने के मामले में ना आप हमेशा से सिफर रही हैं। ऐसे क्या देख रही हैं? मुझे किसके साथ ब्याया इन्होंने? जल्लाद के साथ। और इन लड़कियों के साथ क्या किया? ये जबरदस्ती किया आपने। मुझे याद है जब ये निकाह हो रहा था ना, तो नुदरत भाभी ने मना किया। मैंने भी आपको कहा था कि ये सही नहीं है हमारे बच्चों के साथ, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। शकील के साथ मैंने सारी जिंदगी जिस तरह अजियत में गुजारा की है ना, आप सोच भी नहीं सकती भाभी आप। और अब ये जो बाप बेटा है ना, इनके सर पे पता नहीं कौन सा भूत सवार है। आपको पता है क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि ये मिशाल और मायरा, इनको तो हम अपने चुंगल से जाने नहीं देंगे हरगिज। क्यों? क्या वजह है? वजह सिर्फ ये घर है। ये घर उन बच्चियों की जायदाद। अम्मा मैंने मना भी किया था कि ये बच्चों के साथ जुल्म है, लेकिन मेरी किसी ने भी नहीं सुनी। मायरा बेटा, तुम जो भी कर रही हो ना, बिल्कुल ठीक कर रही हो। मेरा बेटा हरगिज इस काबिल नहीं है कि उसके साथ रहा जाए। लेकिन मिशाल, अरसलान हरगिज भी ऐसा नहीं। मैं तो बता भी नहीं सकती कि शकील और सलमान ने अरसलान के साथ क्या किया। पप्पू, आप क्या कहना चाह रही हैं? ऐसा क्या हुआ है? किस मुंह से बताऊं? करो, सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों को याद है ना, अरसलान के ऊपर जब कातलाना हमला हुआ था, सलमान ने करवाया था। हाँ? और शकील ये बात जानते हैं जी। ये सब कुछ उन लोगों ने इसलिए करवाया था कि आप लोगों से रकम ले सके। अब आप खुद सोचें, जब अरसलान को ये सब पता चलेगा तो उसकी क्या हाल है ना? जुल्म उसके साथ। इतना मायरा, पप्पू की बातें तुमने सुनी है ना? तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? अरसलान भाई से कहो अगर तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं तो तुम्हें अलग घर लेके दें। अच्छा, कल तुम कोर्ट जा रही हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, मैं अकेले जाऊंगी। नहीं, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ। कल कोर्ट में उसकी पेशी है। तुम्हें भी बुलाया? तुम जा रहे हो? नहीं, अभी तक तो नहीं बुलाया, लेकिन अगर कोर्ट में सलमान मेरा नाम लेगा तो फिर जाहिर है
बुलाएंगे तो जाना पड़ेगा। तुम परेशान हो? हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं, मायरा के लिए परेशान। Do you really think वो जीत जाएगी? जीत जाएगी। कुछ वक्त लगेगा, लेकिन जीत जाएगी। और अगर जीत गई उसके बाद? आपको अभी अम्मा को घर से निकालना नहीं चाहिए था। अरे यार कैसी बातें कर रहा है, मैंने थोड़ी निकाला है। ये तो मैं उसको दिन में 36 दफा बोलता था कि निकलो घर से बाहर। मुझे क्या पता था इस बार सच में चली जाएगी वो। वो केस जीतना है अब्बा, हर हाल में जीतना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी, हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। मेरे को ऐसे घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। कल अदालत में सलमान की पेशी है। आप जाएंगे सलमान भाई के साथ अदालत? ऐसे लेके जाएंगे मुझे भी। आप बेफिक्र रहिए, इस तरह टाइट रूम से बात ना करें, मैं ये करूँ। पेशी हो रही है, देख मायरा, मायरा तुम ये गलत करी हुई, सब मत करो। मायरा तुम सुलह करो, मेरे साथ घर चलो, सुलह कर लो मायरा। बात तो आ जा, चल। मिलॉर्ड, मेरी मौकला मायरा राशिद सलमान शकील से कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि सलमान शकील बचपन से लेकर जवानी तक और शादी से पहले भी और शादी के बाद भी अब तक मेरी मौकला को टॉर्चर करता आया है, अब्यूज करता आया है और मारता पीटता आया है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरा ख्याल है कि मेरी फाजिल वकील को जानती नहीं है। अपने होश और हवास में समझदारी के साथ इस निकाह को कबूल किया, इसलिए केस सरासर बेबुनियाद है। दैट्स ऑल। मायरा राशिद की बड़ी बहन मिशाल राशिद सलमान शकील के बड़े भाई अरसलान शकील के निकाह में थी और अब भी है, इसलिए एक बार फिर मेरी मौकला मायरा राशिद ने अपनी बहन का निकाह और शादी बचाने के लिए मजबूर हो गई। दोनों फरीकैन अपने अपने बयानात कोर्ट में रिकॉर्ड करवाएं।
मैं कोई ज्यादा लंबा चौड़ा बयान नहीं रिकॉर्ड कराना चाहता। मुझसे इस रिश्ते में, इस शादी में बहुत सी गलतियां हुई हैं और मैं उन सब पे शर्मिंदा भी हूं। लेकिन मैं अपनी बीवी से सुलह करना चाहता हूं, क्योंकि अब हम दोनों अकेले नहीं हैं। अल्लाह के फजल से हमारा एक प्यारा सा बेटा भी है। इस रिश्ते में मुझसे बहुत सी ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन मैंने कभी अपनी बीवी के साथ बेवफाई नहीं की। मैंने हमेशा इसी से मोहब्बत की है, बचपन से जवानी तक और शादी होने तक। बल्कि शादी होने के बाद भी किसी और की तरफ कभी नजर उठा के देखा भी नहीं। लेकिन मायरा के लिए ऐसा नहीं था। ये शादी के बाद भी अपने दोस्त आतिर से मुसलसल राब्ते में थी। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, ये मेरी मौकला पे बहतान लगा रहे हैं। मैं बहतान नहीं लगा रहा, भारी अदालत में अपनी बीवी की पाकबाजी की कसम खा रहा हूं। मैं जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि माहिरा ने कभी आतिर को तवज्जो नहीं दी। उससे हमेशा एक दोस्त की तरह मिली, उसके ऑफिस में जॉब की। मेरी बीवी ने कभी मुझसे बेवफाई नहीं की, कभी नहीं की। लेकिन उस शख्स आतिर की वजह से जज साहिबा हमारी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई है ना, वो उसी की वजह से हुई हैं। वो शख्स गाए बगाए मुझे और मेरी बीवी को परेशान करता रहा। उसी की वजह से मैंने गुस्से में गलती से एक दो बार अपनी बीवी पर हाथ उठाया और मैं इस बात पे शर्मिंदा भी हूं। लेकिन जज साहिबा, कौन से मियां बीवी हैं जो आपस में लड़ते नहीं हैं, जिनमें तलखी नहीं होती? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि रिश्ता खत्म कर दो, घर तोड़ दो। मुझसे बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन मैं अपनी बीवी से माफी मांगता हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, क्योंकि मैं खुला के लिए राजी नहीं हूं। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, अपना घर बनाना चाहता हूं, सारी जिंदगी मायरा के साथ, अपने बेटे के साथ जीना चाहता हूं मैं। ठीक है ना? मायरा राशिद का भी बयान रिकॉर्ड कराया जाए। जज साहिबा, मैं हर हाल में अपने शौहर से अलहदगी और खुला चाहती हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं कहना।
तुमने बिल्कुल परेशान नहीं होना, तुम्हारा केस बहुत स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से तो अगली पेशी में ही फैसला हो जाएगा, वरना मायरा मुझे बात करनी है तुमसे। मिस्टर सलमान, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आप पर जो एफआईआर दर्ज है वो अभी खारिज नहीं हुई। मायरा पैचअप की गुंजाइश है, तुम जानती हो पैचअप की गुंजाइश है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। प्लीज मायरा। नुसरत बहन मेरी बात सुने, ये सब क्या हो रहा है? खून के रिश्तों में कहीं ऐसा होता है क्या? जो कुछ आप कर रहे हैं या करते रहे हैं, ऐसा भी तो नहीं होता। देखिए, घर के मामूली झगड़े घर में ही हल हो जाएंगे। अब ये जो तमाशा हो रहा है, इसके बाद ना आप कहीं मुंह दिखाने के लायक रहेंगे ना हम। मेरे ख्याल में जो हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक हो रहा है। सालों से जारी तमाशे का कहीं तो इख्तिताम होना चाहिए, और अल्लाह ने चाहा तो अब ये तमाशा खत्म होकर रहेगा। चलो मायरा, मायरा सोचना जरूर मायरा। हाँ ठीक है, उसका डायपर चेंज कर दिया था। ठीक है, नहीं बस मैं और अम्मी यहाँ से निकल रहे हैं। हाँ हाँ बस आ रहे हैं जल्दी। ओके। मेरी दादी की जान तो सूली पे लटकी हुई होगी कि आज पता नहीं अदालत में क्या फैसला होगा। जी अम्मी। तुम ठीक हो ना? ठीक होना शुरू हो, चलिए देर हो रही है आज। विशाल, क्या हुआ है? तुम परेशान हो? नहीं, तुम कब आए? सभी आई हूँ थोड़ी देर पहले। क्या हुआ अदालत में? इसके बारे में बात नहीं करनी, वैसे ही मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत। तुम ऐसा करो, इसको पकड़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। मैंने कहा है ना, तुम्हारे पास अच्छा लगता है। और सलान भाई आए थे? नहीं, कह रहे थे ऑफिस से घर जाते हैं। ठीक है। मायरा, को लगता है कि मुझे अरसलान को ये बात नहीं बतानी चाहिए। कौन सी बात? यही कि उनके ऊपर गोली उनके किसी दुश्मन ने नहीं, उनके सगे भाई ने चलवाई थी। और पप्पू ऐसा क्यों कह रही है? अरसलान भाई को क्यों ना बताया हम ये बात? पप्पू को लगता है कि ये पता चलने से दोनों भाइयों के दिल हमेशा के लिए एक दूसरे से खराब हो जाएंगे, और हो सकता है कि उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की शक्ल भी ना देखना चाहें। तो मत देखे मैं दूसरे की शक्ल, वो उनकी मर्जी है। विशाल, तुम मेरी बात सुनो, तुम अरसलान भाई से कभी भी कुछ भी नहीं छुपाओ, तुम उन्हें सब सच बताओगी। ये लो सामान। भाभी, मुझे ना शर्मिंदगी हो रही है, शर्म आ रही है। आप भी क्या सोचती होंगी कि मेरी बेटियां पहले ही घर आके बैठी हुई हैं, ऊपर से ये नंद भी आके बैठी। नहीं नहीं समन, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही। अपने घर में औरत रूखी सूखी खाए या कड़वी का सैली सुने, जैसे भी रहे, लेकिन उसका अपना घर होता है। लेकिन समन, ये भी तुम्हारा अपना घर है। नुद्रत जी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। जी अम्मा कहिए। देखो, मैं अपनी बेटी को अब शकील के घर दोबारा भेजना नहीं चाहती। अगर तुम इजाजत दे दो तो ये यहाँ रह ले,
तुम्हारे घर में। नहीं नहीं अम्मा, सारी जिंदगी तो मैंने शकील के साथ गुजार दी। अब बस ये सलमान और मायरा का मसला हल हो जाए ना तो मैं घर चली जाऊंगी। देखो नुदरत, मुझे तुमसे फौरन जवाब नहीं चाहिए नुदरत। सोच लो, सोचकर जवाब दे देना मुझे। जैसे तुम अपनी बेटी के साथ खड़ी हो गई हो ना, ऐसे ही मैं भी अपनी बेटी के साथ खड़ा होना चाहती हूँ। अम्मा, मैं इस उम्र में शकील से तलाक तो नहीं ले सकती ना। नहीं तो मैं ये कब कह रही हूँ, लेकिन तुम अलग तो रह सकती हो ना, यहाँ मेरे साथ। अगर नुदरत इजाजत देते तो। नहीं नहीं अम्मा, अम्मा सारी जिंदगी तो मैंने उस शख्स के साथ गुजार दी ना। जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी गुजर ही जाएगी। मेरी जवान बेटी उस घर में है, उसको सलमान और शकील के आसरे पे नहीं छोड़ूंगी मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी भाभी। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया तुमने जो तुम अपनी बेटी के साथ खड़ी हो गई। वरना 20-30 साल के बाद वो भी मेरी बेटी की तरह रो रही होती है। कैसे मांगू